जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दीजिए। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बैल बुद्धि सेठ और राजा रानी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। भादों की काली अंधियारी रात में घने काले बादल गरज गरज कर बरस रहे थे। चारों ओर अंधकार छाया था और अत्यंत तीव्र बारिश हो रही थी। बिजलियां रह रहकर कौंध रही थीं। राजा और रानी अपने झरोखे से वर्षा का आनंद ले रहे थे। तभी रात्रि के गहन अंधकार को चीरते हुए दूर एक बिजली चमकी। राजा व रानी ने बिजली की रोशनी में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बारिश में उफनती नदी के तट से लकड़ियां बीन रहा है। उस वृद्ध का श्रम देख दोनों चिंतित हो गए। हमारे राज्य में ऐसा भी कोई दरिद्र है जो दिन भर के कठिन परिश्रम के उपरांत भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। तभी तो इतनी भीषण वर्षा में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए यह वृद्ध लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। संपन्न राज्य में इतनी दरिद्रता, ऐसी बारिश व अंधेरे में तो जानवर भी बाहर नहीं निकलते और यहाँ तो आदमी को अपने पेट की आग बुझाने के लिए मौत से खेलना पड़ रहा है। सोचकर राजा का हृदय दुखी हो गया। उन्हें उस वृद्ध पर बहुत दया आई। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर निर्देश दिया कि जाओ और नदी पर जो वृद्ध व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है उसका पता लगाओ और प्रातःकाल उसे राज दरबार में उपस्थित करो। वृद्ध की दरिद्रता के बारे में सोच सोचकर राजा को रात भर नींद नहीं आई। तूफानी बारिश में ठंड से कांपता वह वृद्ध का शरीर बार बार स्मृति को झंझोड़ रहा था। प्रातः सेवकों ने एक व्यक्ति को महल में पेश करते हुए राजा से कहा, महाराज, यही है वह व्यक्ति जो कल रात नदी से बह आई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। राजा ने उस व्यक्ति का अवलोकन किया। शरीर पर बेशकीमती रेशमी वस्त्र, कानों में मणि जड़ित कुंडल तथा हाथों में हीरों की अंगूठियां देख राजा को लगा कि सेवक गलती से किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ लाए हैं। उसने सेवकों को क्रोध से कहा, ये किन्हें पकड़ लाए हो? तुम लोगों से कुछ भूल हो गई है। सेवक बोले, नहीं महाराज, यही है वो व्यक्ति जो कल रात बारिश में नदी के किनारे पर लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। हमसे कोई भूल नहीं हुई है महाराज। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक व्यापारी हूँ। मुझे लोग मणि सेठ के नाम से जानते हैं। राजा बोले, आप दिखने में तो समृद्ध व सुखी लगते हैं, पर इतनी बारिश में नदी के किनारे जाकर अपने प्राणों को दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी? इस पर मणि सेठ बोला, महाराज, देखने में तो मैं बड़ा ही संपन्न व सुखी हूँ, पर मेरे मन की पीड़ा को बस मैं ही जानता हूँ। मैं एक बहुत बड़े अभाव से ग्रस्त हूँ, जिसकी पूर्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये सुंदर वस्त्र एवं आभूषण तो मात्र कहीं आने जाने के लिए रखे हैं, अन्यथा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ लगाकर भी मेरी कमी पूरी नहीं हो रही है। इसी कारण मैं रात्रि श्रम से नदी पर लकड़ियां इकट्ठी करने में लगा रहता हूँ। जब तक वह अभाव, वह कमी पूरी नहीं हो जाती, मुझे कठोर परिश्रम करते रहना होगा। राजा बोले, ऐसी कौन सी कमी है आपको? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके कुछ सहायता कर सकूं। सेठ बोला, महाराज, मेरे पास एक परम सुंदर बैल है। उसी की जोड़ी का दूसरा बैल मुझे चाहिए, इसलिए ये कठोर परिश्रम कर रहा हूँ। राजा बोले, अगर इतनी ही बड़ी बात है तो आप हमारे वृषभशाला में जाइए और जो भी बैल पसंद आए ले जाएं। सेठ बोला, महाराज, आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद, किंतु मेरे बैल की जोड़ी का एक भी बैल आपकी वृषभशाला में नहीं है।
यह सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसा बैल है जिसकी जोड़ का कोई बैल हमारी विशाल वृषभशाला में भी नहीं है। राजा बोले, ऐसा कैसा बैल है आपके पास? उसे लेकर आइए, हम उस अद्वितीय बैल को देखना चाहेंगे। सेठ बोला, महाराज मेरा बैल यहाँ नहीं आ सकता। उसे देखने के लिए तो आपको मेरा घर ही पवित्र करना पड़ेगा। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने अपने मंत्री से मंत्रणा कर अगले दिन ही सेठ के घर जाना निश्चित किया। जब रानी ने राज दरबार में घटा पूरा वृतांत सुना तो वह भी उत्सुक हुई और साथ चलने के लिए तत्पर हुई। अगले दिन महाराज अपने मंत्री तथा अपनी पत्नी के साथ सेठ के घर पहुंचे। मणि सेठ ने महाराज का यथा योग्य स्वागत किया। उत्सुक राजा ने कहा, सेठ सीधे ही अपनी गौशाला में ले चलो, हमें केवल तुम्हारा बैल देखना है। तब सेठ ने कहा कि उसका बैल गौशाला में नहीं बल्कि घर में है। राजा ने मन ही मन सोचा, कैसा मूर्ख है यह सेठ जो बैल को घर में रखता है। सेठ तीनों को लेकर अपने मकान के तहखाने में गया। आगे बढ़कर जैसे ही एक कक्ष का पर्दा हटाया कि चारों ओर रंग बिरंगा प्रकाश फैल गया। सामने हीरे मोती तथा रत्नों से जड़ित एक सोने के बैल की मूर्ति थी, जिसकी चमक चारों ओर आभा फैला रही थी। बैल की आंखों में अत्यंत दुर्लभ मणियां थीं। सींग तथा पूंछ पर नीलम और पन्ने जड़े थे। राजा रानी एवं मंत्री उस बैल को देखकर अवाक रह गए। उन्होंने ऐसा दुर्लभ बैल आज तक नहीं देखा था। राजा को चकित देखकर सेठ बोला, महाराज कई वर्षों पहले मैंने अपने व्यापार से कमाए धन को एक स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए यह बैल बनवाया था, परंतु उस समय मुझे भी नहीं मालूम था कि यह इतना सुंदर बन जाएगा। मैं दिन रात बस इसी के बारे में सोचता रहा। एक दिन मेरे मन में प्रेरणा हुई कि अगर ऐसा ही दूसरा बैल होता तो इसकी जोड़ी कितनी सुंदर होती। दोनों साथ में खड़े होते तो इनका सौंदर्य तथा वैभव अद्भुत होता। बस फिर क्या था, मैंने ऐसा ही एक और बैल बनाने की ठानी, परंतु मेरे पास इतना धन अब शेष नहीं बचा था कि इस अजोड़ की जोड़ का एक और बैल बनाया जा सके। धन इकट्ठा करने के लिए मैंने व्यापार में जोरदार परिश्रम करना प्रारंभ किया। अपने सभी खर्चों को कम कर दिया। रूखी सूखी खाता, फटे पुराने कपड़े पहनता, किसी तरह के सुख वैभव का कभी नहीं उपयोग करता, परंतु फिर भी इतना धन इकट्ठा नहीं हो पाया। अपनी इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए अब मैं दिन भर व्यापार करता हूँ तथा रात में नदी से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ ताकि अधिक से अधिक धन इकट्ठा हो पाए। यह कहते हुए व्यापारी तीनों को एक दूसरे कक्ष में ले गया। कक्ष का पर्दा जैसे ही हटा, वहां भी पहले के समान एक हीरे जड़ित मोतियों से जड़ा सोने का सुंदर बैल था। उसे देखकर सेठ बोला, महाराज यह उसकी जोड़ का बैल है। यह लगभग पूरा बन चुका है, केवल दाहिने सींग का कुछ हिस्सा बनाना बाकी है। बस उसी के लिए मैं रोज नदी पे जाता हूँ। राजा रानी तथा मंत्री आश्चर्य से चकित होकर उस सेठ की बातों को सुन रहे थे। अंत में राजा ने कहा, सेठ आप सत्य कहते थे, ऐसा बैल तो मेरी वृषभशाला में भी हो नहीं सकता। इतना कहकर वे वापस अपने महल लौटने लगे। मन ही मन राजा को कभी सेठ के उन बैलों पर विस्मय होता तो कभी सेठ की बैल बुद्धि पे तरस आता, जिसके कारण वो अपनी अपार धन संपदा का सुख भोगने तथा दान पुण्य करने के बजाय बैल बनाने में लगा है, जो उसके लोभ को और बढ़ाने के अतिरिक्त किसी काम में नहीं आने वाला। राजा ने रानी से कहा, देवी क्या आप लोभ में अंधे इस सेठ की गरीबी मिटा सकती हैं? रानी बोली, लोभ तथा ममत्व में डूबे इस सेठ के एक क्या अनंत जोड़ियां भी बन जाएं, तब भी एक जोड़ी तो बाकी ही रह जाएगी। ऐसे व्यक्ति की कोई सहायता नहीं कर सकता। लोभ और तृष्णा का कभी भी अंत नहीं होता है। दोस्तों, वाकई बात सही है, लोभ और तृष्णा का कभी कोई अंत नहीं होता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।